प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का पहला 2 पार्ट करा दिए थे। पहले का थर्ड पार्ट देखिए। समीकरण दे रखी है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को सही करके लिखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, ये मानते हैं समीकरण नंबर 1। सेकंड दे रखी है हमारी 9x बराबर 2y प्लस के 7, इसको भी सही करके लिखिए। इसको लिख सकते हैं 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए इनको हम उसी तरह से पहले दो बराबर करेंगे। यहाँ ना तो x वाली बराबर है, ना यहाँ y वाली बराबर है। आप किसी को बराबर कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए समीकरण नंबर 1 को बराबर करेंगे। इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 तिया 9x आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। 3 की 3x में करेंगे, 3 तिया 9x माइनस 3 की 5 में करेंगे, 5 तिया 15y बराबर 3 की 4 में करेंगे, 4 तिया 12। समीकरण नंबर 2 हमारी जू की तो ये थी हमारी 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जो हमने अभी तक नहीं किया था पहले 2 पार्ट में, यहाँ हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं प्लस की हैं। प्लस का 9x है और यहाँ पर भी प्लस का 9x है। जब दोनों संख्याएं एक ही साइन की आ जाती हैं तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा संख्या तभी कटेगी जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। और जब हम साइन चेंज करते हैं तो सिर्फ एक के साइन चेंज नहीं होते, तीनों के साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज का मतलब ये होता है जो संख्या नीचे वाली की साइन की है उसका उल्टा साइन लगता है, अपोजिट लगता है। जैसे यहाँ 9x प्लस का है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब ये नीचे वाली संख्याएं जो हैं वो इन साइन की मानी जाएंगी जो हमने साइन यहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब प्लस का 9x है, माइनस का 9x है। अब हम इसको काट देते हैं। अब यह देखिए माइनस का 15y है, प्लस का 2y है, तो कितना बचा ये? माइनस का 13y। ठीक, बराबर प्लस के 12 है, माइनस के 7 है, तो प्लस के 12 माइनस के 7 कितना बचेगा? 5। तो यहाँ से y का मान निकालिए, तो y बराबर आ जाता है माइनस के 5/13। तो यहाँ हमारा y का मान निकलेगा माइनस के 5/13। ठीक है बच्चों। अब y का मान उसी तरह से समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, जिस तरह से हम अब तक हर क्वेश्चन में रखते आए हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी 3x माइनस 5y बराबर 4, तो y का मान रखना है। तो ये था 3x माइनस 5 गुना y का मान है माइनस के 5/13 बराबर 4। ठीक, तो ये जाता है 3x माइनस माइनस प्लस 5 की 5 पर करेंगे 25/13 बराबर 4। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखिए जब इस 13 को हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसकी इधर भी गुना होगी, इसकी इधर भी गुना होगी, जिस तरह से हम करते आए हैं। तो करिए इसके 13 तिया 39 इंटू एक्स प्लस 25 बराबर 13 चौका 52। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? 39x बराबर 52 माइनस 25। 52 में से 25 कितने बचते हैं? 27। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाता है? x बराबर 27/39। 27/39 किससे काट देते हैं? तो 3 से काट दीजिए। 3 हम 27 और 3 कम 3, 3 3 9, कितना आ जाता है? 9/13। तो इस तरह से हमारा x का मान आ जाता है 9/13 और y का मान आ जाता है माइनस के 5/13। तो ये दो हमारे इसके x और y के मान निकल जाते हैं। ये हमारा आंसर होता है प्रश्नावली 3.2 का पहले का तीसरा पार्ट।